क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि नतीजों की चिंता, फेल होने का डर या दूसरे क्या सोचेंगे, ये सब हमें जैसे रोक सा देता है? आज हम एक हजारों साल पुराने विचार को समझेंगे जो हमारी इन मॉडर्न चिंताओं का एक बहुत ही शक्तिशाली समाधान देता है। तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो सीधा मुद्दे की जड़ तक जाता है। तुम व्यर्थ चिंता क्यों करते हो? ये सवाल हमें एक पल रुककर ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी इस बेचैनी की असली वजह आखिर है क्या। और फिर इसी से जुड़ा एक और सवाल उठता है, तुम असल में डरते किससे हो? क्या ये डर असफलता का है, लोगों की राय का है, या फिर कुछ खो देने का डर है? ये सवाल हमें उन अंदरूनी संघर्षों का सामना करने को कहता है जो अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो इन्हीं सब चिंताओं और डरों के बीच एक रास्ता दिखाने वाला सिद्धांत है, एक ऐसा सिद्धांत जो हमें समस्या से समाधान की ओर ले जाता है। आइए देखते हैं कि ये रास्ता क्या है। इस चुनौती का हल जो हम सब अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं, दो बहुत ही असरदार पंक्तियों में मिलता है। ये एक ऐसा ज्ञान है जो हमें चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। और वो पंक्तियां हैं, कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना, मा कर्मफल हेतुर्भूर, मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अब सवाल यह है कि इस श्लोक का मतलब क्या है। इसकी पहली लाइन कहती है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, उसके फल पर कभी नहीं। चलिए इस शक्तिशाली विचार की गहराई में उतरते हैं। इस श्लोक का जो सार है वो फल से अनासक्ति के सिद्धांत में छिपा है। मतलब अपने काम को उसके नतीजे से अलग करके देखना। ये सोचने का एक बिल्कुल ही अलग तरीका है ना? आसान शब्दों में कहें तो इसका मूल सिद्धांत ये है, हमें अपना काम, अपना कर्तव्य करने का पूरा अधिकार है, पर उस काम से मिलने वाले फल या परिणाम पर हमारा कोई हक नहीं है। यह सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव है। और देखिए, यहीं पर यह फिलॉसफी एकदम प्रैक्टिकल हो जाती है। हमारे हाथ में क्या है? हमारा कर्म, हमारी कोशिश, हमारा काम। और हमारे हाथ में क्या नहीं है? वो है नतीजा, उसका फल या इनाम। जब हम इस फर्क को सच में समझ लेते हैं तो हमारे कंधों से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। लेकिन इसी श्लोक में दो बहुत जरूरी चेतावनियां भी हैं। पहली, ये मत मानो कि अच्छे नतीजों का कारण सिर्फ तुम हो, ताकि अहंकार ना बढ़े। और दूसरी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कर्म करना ही छोड़ दो। ये आलस या निष्क्रियता का बहाना नहीं है, बल्कि बिना चिंता के काम करने की एक कला है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हमें नतीजों से जुड़ना ही क्यों नहीं चाहिए? ये सिद्धांत एक और भी गहरी फिलॉसफी पर आधारित है जो हमें सच्चाई के नेचर के बारे में बताता है। चलिए उसे समझते हैं। ये दर्शन एक और गहरा सवाल पूछता है, तुम्हारा ऐसा क्या खो गया है जिसके लिए तुम रोते हो? तुम अपने साथ लाए ही क्या थे जो तुमने खो दिया? ये हमें नुकसान और अस्तित्व की असलियत पर सोचने के लिए मजबूर करता है। इसका जवाब हमें 3 हिस्सों में एक मंत्र की तरह मिलता है जो हमें पूरी तरह से स्वीकार करना सिखाता है। पहला कदम है अतीत को स्वीकार करना। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। और ये सिद्धांत सिर्फ अतीत तक ही सीमित नहीं है, ये आज पर भी लागू होता है। ये हमें यकीन दिलाता है कि जो अभी हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। और आखिर में ये भविष्य पर भी लागू होता है, जिससे अनजाने का डर खत्म हो जाता है। ये हमें सिखाता है कि जो भी होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। यही स्वीकृति, यही एक्सेप्टेंस हमें चिंता से आज़ाद करती है। तो कर्म, अनासक्ति और स्वीकृति की ये पूरी फिलॉसफी हमें एक आखिरी और सबसे मौलिक नियम की ओर ले जाती है जो हमारे पूरे अस्तित्व को कंट्रोल करता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बात है। यह हमें याद दिलाता है कि मालिकाना हक और चीजें सब कुछ टेम्परेरी है। जो आज हमारा है वो हमेशा हमारा नहीं रहेगा। ये एक चक्र है जो बस चलता रहता है। और यहीं से निकल कर आता है वो अंतिम सच, परिवर्तन ही संसार का नियम है। सब कुछ बदल रहा है हर पल। इसे स्वीकार करना हार नहीं बल्कि सच्चा ज्ञान है। यही वो सच है जो इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़ता है। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर हमारे कर्म ही वो अकेली चीज हैं जो सच में हमारी हैं, तो ये हमारे जीने के तरीके को, हमारे काम करने के तरीके को और दुनिया को देखने के तरीके को कैसे बदल सकता है? इस पर सोचिएगा।